अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो देखते हैं आज जो हमारा इंट्रोडक्शन टू आईसीटी से रिलेटेड जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल। तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल क्या क्या है, इसकी हिस्ट्री को हम देखेंगे, इसके टूल्स देखेंगे एंड देन वी मूव टूवर्ड्स इट्स एप्लीकेशंस। और इसका जो प्रैक्टिकल वर्क है वो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल को ओपन करके हम लोग करेंगे। तो इसकी हिस्ट्री को जानते हैं। विजुअल ओरिजिनेटेड इन 1990। सबसे पहली बात तो यह कि ये जब पहली दफ़ा रिलीज़ हुआ था तो ये शेपवेयर कॉर्प का एक प्रोडक्ट था जो कि एक प्री रिलीज वेरिएंट था 0.92 1990s में जो रिलीज़ हुआ। तो जो 1992 में इसका वेरिएंट 1.0 रिलीज़ हुआ, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्विकली गेन्ड रिकॉग्निशन एंड इन 1995 जो कंपनी थी उसने इसको रीनेम करके विजुअल कॉर्प का नाम दे दिया, ठीक है। और 2000 में माइक्रोसॉफ्ट ने विजुअल को मतलब ख़रीद लिया और इसको रीब्रांड कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फैमिली में, ठीक है। तो ये थी हमारे पास इसकी हिस्ट्री। तो अब इसके टूल्स की तरफ जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल के जो टूल्स हैं वो हैं दी पॉइंटर टूल। पहला है पॉइंटर टूल जिससे हम सिलेक्ट करते हैं इमेजेस को, शेप्स को और ड्रैग करते हैं, ठीक है। उसके बाद है टेक्स्ट ब्लॉक टूल। टेक्स्ट ब्लॉक टूल है जहाँ पे हम जो टेक्स्ट एसोसिएटेड टू शेप है, जो शेप से रिलेटेड जो टेक्स्ट होता है उसको हम लोग वहाँ से सिलेक्ट करते हैं या मूव करवाते हैं। दी कनेक्टर टूल, जो कनेक्टर टूल होता है उसके थ्रू हम जो लाइंस हैं शेप्स के दरमियान जो हम एक तरह से कनेक्शन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, लाइंस ड्रॉ करते हैं, वो कनेक्टर टूल से ड्रॉ करेंगे। और जो कनेक्शन पॉइंट टूल है उसके ज़रिए हम जो कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं उनके जो शेप्स के दरमियान हम कनेक्शन टूल के ज़रिए एक तो लाइन ड्रॉ करेंगे और जो लाइन के लिए जो हम उसको जो एडिटिंग करेंगे वो कनेक्शन पॉइंट टूल से करेंगे, ठीक है। उनके जो पॉइंट्स होंगे लाइंस के। देन कम टूवर्ड्स एप्लीकेशंस। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल की क्या एप्लीकेशंस हैं? माइक्रोसॉफ्ट विजुअल इज़ अ सॉफ्टवेयर फॉर ड्राइंग अ वेराइटी ऑफ डायग्राम्स, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बहुत सी किस्म की जो डायग्राम्स हैं या फ्लो चार्ट्स हो गए उनको बनाने के लिए एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। दीज इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आ जाता है? फ्लो चार्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स, बिल्डिंग प्लान्स, फ्लोर प्लान्स मतलब मैपिंग के ज़रिए जो हम लोग काम करते हैं। देन डेटा फ्लो डायग्राम्स, ठीक है, जिस तरह से हम लोग फ्लो चार्ट में करते हैं, ठीक है। तो आगे प्रोसेसर फ्लो डायग्राम्स, बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग, स्विम लेन डायग्राम्स एंड 3D मैप एंड मैनी मोर, ठीक है। ये थी इसकी कुछ एप्लीकेशंस जिनको हम लोग जहाँ जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब इसके प्रैक्टिकल वर्क को हम लोग देखेंगे। इसके प्रैक्टिकल वर्क को हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये हम लोग आ गए माइक्रोसॉफ्ट विजुअल के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो अवेलेबल टेम्पलेट्स फ़िलहाल जो मौजूद हैं वो हमारे पास 3 हैं, ठीक है। बेसिक डायग्राम्स, ब्लैंक ड्राइंग और क्रॉसवर्ड डेटाबेस, ठीक है। तो अगर आपने ये तो अभी इधर ही ऐसे शो हो रहे हैं, तो हमारे पास ये डिफरेंट है, ये देखें आप। अगर बिजनेस के लिए आपने कोई फ्लो चार्ट बनाना है या डायग्राम्स बनानी है, ठीक है, वो ये है। इंजीनियरिंग के लिए देन वी हैव फ्लो चार्ट्स, जनरल, सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस, शेड्यूल, ठीक है। देन नेटवर्क, मैप्स एंड फ्लोर प्लान्स। उसके बाद आ जाना न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग, ठीक है। एग्जिस्टिंग जो आपके पास मौजूद है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल की फाइल, उससे अगर आपने कोई नई वो बनानी है ड्राइंग तो आप वहाँ से ये भी कर सकते हैं। देन हम लोगों ने हम बेसिक डायग्राम के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बाकी जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर्स थे वहाँ उनकी तरह यहाँ पे हमारे पास टाइटल बार मौजूद है। टाइटल बार में इसका फाइल का नाम शो है ड्राइंग 1 विजुअल प्रोफेशनल, ठीक है। देन वी हैव अकाउंट ऑप्शन, ठीक है। और ये स्क्रॉल बार्स हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इसी तरह जूम इन जूम आउट के ऑप्शंस हैं। यहाँ पे प्रेजेंटेशन मोड है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास होम का रिबन टैब है उसमें हमारे पास उसके रिबन में क्या क्या मौजूद है।
कट, कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। देन वी हैव फ़ॉन्ट के बारे में हमारे पास स्टाइलिंग है। देन हमारे पास पैराग्राफ्स के बारे में है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो पॉइंटर टूल है एक, ठीक है, जिससे हम लोग अपनी जो यहाँ पे डायग्राम्स या शेप्स लगाएंगे उनको हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और उनको रीसाइज कर सकते हैं। उसके बाद कनेक्टर है जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कनेक्शंस बनाएगा या एक तरह से एक हमारे पास उनका रिलेशन शो करेगा। देन वी हैव टेक्स्ट, ठीक है, अगर आपने किसी भी शेप में टेक्स्ट अगर डालना है या फिर आपने जो सिलेक्टेड जो हमारे पास एग्जिस्टिंग जो टेक्स्ट मौजूद है उसमें अगर आपने टेक्स्ट ऐड करना है तो आप टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे। उसके बाद आ जाता है पॉइंटर टूल में हमारे पास डिफरेंट है, लाइक रेक्टेंगल है, एलिप्स है, लाइन है, फ्री फॉर्म है, आर्क है और पेंसिल है। अच्छा, अब हम लोग के पास हाँ ये कनेक्टर्स ये इनके आगे शो हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग आ जाएं शेप स्टाइल्स के ऊपर तो लाइक पहले हम लोग शेप्स की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्टेंसिल्स और सर्च, ठीक है, ये दो ऑप्शंस हमें शो हो रहे हैं। स्टेंसिल्स में हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे शेप्स हैं। मोर शेप्स के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो हमें डिफरेंट ऑप्शंस शो हो रहे हैं। अगर हमने बिजनेस उसमें जाना है, बिजनेस के से रिलेटेड हमें चाहिए स्टेंसिल्स या शेप्स, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे। जैसे कोई भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई फ्लो चार्ट बनाना है, मेन टॉपिक, देन वी हैव टॉपिक, डायनामिक, कनेक्टर, मल्टीपल टूल्स, टॉपिक, ठीक है, देन एसोसिएशन लाइंस, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं टॉपिक है, मेन टॉपिक, ठीक है। ये हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ उसका आपने उस ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने की और आपने उसका एक अपने दिमाग में मैपिंग कर ली तो उसको आप यहाँ पे शो कर पा सकते हैं, ठीक है। न्यू टॉपिक हो गया, ये हमारे पास कनेक्टर्स हैं डिफरेंट, और ये देखें मेन टॉपिक और उसके अंदर न्यू टॉपिक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डिफरेंट बिजनेस से रिलेटेड डायग्राम्स बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है लाइक इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चले जाते हैं हम लोग, ठीक है। इधर से हमें कोई भी ऐसी चीज़ चाहिए लाइक अगर एनालॉग एंड डिजिटल लॉजिक पे चले जाते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट गेट्स शो हो रहे हैं। अगर आपने किसी भी किस्म का कोई भी अपना सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करना है वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी आपने सर्किट ड्रॉ करने हैं और अपने मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इंजीनियरिंग में भी तीन तरह की आ जाती हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और प्रोसेस। इन तीनों के जो इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। आप इनको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सिर्फ इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे हमारे पास उसका पूरा सर्किट ड्रॉ आप कर सकते हैं। देन वी हैव फ्लो चार्ट्स। अगर आपने फ्लो चार्ट्स ड्रॉ करने हैं तो वो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास मौजूद है, ठीक है। फ्लो चार्ट्स के भी जनरल में हमारे पास आ जाती हैं बेसिक शेप्स, ठीक है। देन वी हैव ब्लॉक्स, ब्लॉक रेस, ब्लॉक विद पर्सपेक्टिव्स एंड डेकोरेटिव शेप्स और ग्राफ एंड मैथ शेप। अब मैप्स और फ्लोर प्लान्स के लिए, ठीक है। देन वी हैव नेटवर्क, डिफरेंट तरह के नेटवर्क से रिलेटेड। देन वी हैव स्केजुअल और सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस वीडियो एक्स्ट्रास। अब ओपन स्टेंसिल्स, इसमें हम लोग चले जाते हैं तो यहाँ से हम लोग अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी मौजूद शेप्स हैं तो वो भी हम लोग यहाँ से इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमने इंजीनियरिंग वाले में की। अब अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म का लाइक शेप ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और इनको हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। सेलेक्ट ऑल और आ जाते हैं माई शेप्स के ऊपर और यहाँ पे इसको अगर हम लोग ले आते हैं तो ये आप देख सकते हैं आप अपनी बनाई हुई कोई भी शेप यहाँ पे अपने पास एक तरह से सेव कर सकते हैं, ठीक है, और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके जहाँ पे आपको ज़रूरत हो वो भी आप लेके आ सकते हैं, ठीक हो गया। ये एक हमारे पास बहुत ही अच्छा इसका फीचर है। देन बेसिक शेप्स के ऊपर, ठीक है, फ्लो चार्ट अगर हम लोग आ जाते हैं जनरल
बेसिक शेप्स, ठीक है। तो अगर हमने किसी भी तरह का लाइक फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। लाइक अगर हमने फिर बना दिया एलिप्स, उसके बाद हम लोग अगर ड्रॉ कर रहे हैं कोई भी रेक्टेंगल, दोबारा से एलिप्स, अगर हमने इफ एल्स की कंडीशनल स्टेटमेंट लगा दी, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, डायमंड, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं डिफरेंट तरह की हमें चीज़ें मिलेंगी यहाँ से, डिफरेंट शेप्स, ठीक है। और यहाँ पे पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स भी मौजूद हैं, तो इससे हमारी जो कोई भी डायग्राम है वो बहुत इजीली हम लोग एक बहुत अच्छी डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं। स्टार्ट और एंड के लिए हम लोगों ने एलिप्स यूज़ की, उसके बाद हमारे पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स थी उनके लिए हमने ये यूज़ किया। अब हम लोग कनेक्टर्स के थ्रू इसको ज्वाइन कर लेंगे। और जैसा कि हमें पता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमारे पास क्या होता है कि अगर एक चीज़ हो रही है और दूसरी नहीं हो रही, ठीक है, तो वो वापस इधर आ गया, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि अगर ये काम नहीं हो रहा तो ये दोबारा से इसको चेक करें, ठीक है। इफ एल्स की स्टेटमेंट्स के लिए अब ये देखें, ये हमारे पास एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बन गया। ये तो हमारे पास एक सिंपल सी होती, हम लोग यहाँ पे एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो इतनी सी नहीं होती, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग रेक्टेंगल्स और पैरेललोग्राम ये सारी चीज़ें ऐड करके एक अच्छा सा फ्लो चार्ट तैयार कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो अलाइनमेंट है वो भी है, यहाँ पे ऑटो अलाइन हो जाए, ठीक है। पोजीशंस हैं, ऑटो स्पेस, ऑटो अलाइन एंड स्पेस, स्पेसिंग ऑप्शंस हैं, ठीक है। रोटेट शेप्स, अगर शेप्स को रोटेट करना है, मूव ऑफ पेज ब्रेक्स, ठीक है। देन पेज अवॉइड पेज ब्रेक्स, अगर आपने पेज ब्रेक्स को अवॉइड करना है। अब हम लोग देखते हैं इसकी लेयर्स आ जाती हैं डिफरेंट, ठीक है। लेयर की प्रॉपर्टीज़ हैं, फाइंड भी है, यहाँ पे हम लोग कोई चीज़ फाइंड करना चाहें या रिप्लेस करना चाहें। देन सिलेक्ट को हमने जैसा कि यूज़ किया था, सिलेक्ट आल, सिलेक्ट बाय टाइप, एरिया सिलेक्ट हो गया, और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। देन इंसर्ट के ऊपर आ जाते हैं। इंसर्ट में हमारे पास है न्यू पेज, अगर आपने न्यू पेज इंसर्ट करना है तो वो आ गया। न्यू पेज में भी हमारे पास ब्लैंक पेज है, बैकग्राउंड पेज है और डुप्लीकेट दिस पेज। इसी पेज को अगर डुप्लीकेट करना है, अगर आपने बैकग्राउंड के साथ कुछ पेज ऐड करना है, देन अगर ब्लैंक पेज ऐड करना है। उसके बाद पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास इलस्ट्रेशंस में चीज़ें आ गई। देन यू हैव कंटेनर्स में आप डिफरेंट तरह के कंटेनर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसमें जो भी हम लोग अपना फ्लो चार्ट या डायग्राम या कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो एक प्रेजेंटेबल लुक में आती है। कॉल आउट्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपने इस तरह के कोई भी कॉल आउट्स डालने हैं, बबल टाइप, ठीक है, टेक्स्ट में लिखना है, ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। देन कनेक्टर्स आ गए, ठीक है, जैसे कि हमने इन्हें ऊपर भी यूज़ किया था। अगर आपने हाइपर लिंक्स डालने हैं वो भी आप कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स डालने हैं, हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट बॉक्स और वर्टिकल टेक्स्ट बॉक्स दोनों तरह के। देन ऑब्जेक्ट इंसर्शन है, ठीक है, स्क्रीन टेप, फील्ड, सिंबल्स। डिज़ाइनिंग में हमारे पास डिफरेंट तरह की कलरेशन आ जाती है। लाइक अगर हम लोग यहाँ पे हैं में जाके हम लोग इसको यहाँ से हटा देते हैं ताकि डिज़ाइन, ठीक है, हम लोग लाइक इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब हमने यहाँ पे कुछ ड्रॉ नहीं किया होगा। लाइक अगर हम लोग ये चीज़ें ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई भी शेप्स यहाँ पे ले लेते हैं, और ये देख सकते हैं आप, इसकी डिज़ाइनिंग डिफरेंट हो रही है, इसकी जो कलरेशन है और जिसके इफ़ेक्ट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे यहाँ से डिज़ाइन थीम्स हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, और वेरिएंट्स मतलब उसके जो कलर वेरिएशंस हैं वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं किसी भी तरह की, ठीक है। इफ़ेक्ट्स भी आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इफ़ेक्ट्स में हमारे पास डिफरेंट तरह के हैं और बहुत ही जो अट्रैक्टिव किस्म के यहाँ पे इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं। देन कनेक्टर्स, आपको कनेक्टर्स किस तरह के चाहिए वो भी यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं।
उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बैकग्राउंड्स के ऊपर। आपको बैकग्राउंड किस तरह का चाहिए, लाइक ये है हमारे पास, ठीक है, ये देखिए ये कितना एक इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव किस्म का बैकग्राउंड हमारे पास आ गया। देन बॉर्डर्स एंड टाइटल्स, बॉर्डर्स और टाइटल्स आपको किस तरह के चाहिए, ये देखिए ये कितनी एक अच्छी किस्म की हमारे पास कोई भी ड्राइंग तैयार होगी अगर हम इन सब फीचर्स को यूज़ करें। उसके बाद री लेआउट पेज, अगर आपने इसको री लेआउट करना है, ठीक है, दोबारा से लेआउट इसका जो है वो यहाँ से किसी भी तरह का बनाना है तो आप कर सकते हैं। दैन कनेक्टर्स, डिफरेंट तरह के कनेक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद डेटा में आ जाते हैं बहुत से ऑप्शंस, लाइक क्विक इंपोर्ट, अगर आपने कोई भी किसी जगह से डेटा इंपोर्ट करना है लाइक एक्सेल शीट से, वो भी ऑप्शन मौजूद है। देन वे कस्टम इंपोर्ट, ठीक है, रिफ्रेश ऑल, अगर सबको रिफ्रेश कर लेना है, ठीक है। देन डेटा ग्राफिक्स है, इंसर्ट रीजन, देन डेटा शेप डेटा विंडो, एक्सटर्नल डेटा विंडो, डेटा ग्राफिक फील्ड्स हैं। इन सबको जैसे जैसे आप शो करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये शो होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इनको रिमूव कर देते हैं। प्रोसेस में क्रिएट न्यू, अगर आपने न्यू एक क्रिएट करनी है, ठीक है, ये देखिए क्रिएट न्यू, यहाँ से हम जाते हैं, ये क्रिएट न्यू, अब शो ही नहीं हो रहा। प्रोसेस में क्रिएट न्यू है, लिंक टू एग्जिस्टिंग, ठीक है, अगर आपने एक नई ड्राइंग बनानी है, फ्लो चार्ट बनाना है, उसके लिए ये हमारे पास ऑप्शन है। देन लिंक टू एग्जिस्टिंग, जो चीज़ हमारे पास मौजूद है, जो पेज या ड्राइंग, उसको अगर आपने किसी और के साथ जो हमारे पास मौजूद चीज़ है उसके साथ लिंक करना है, वो भी है। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, सिलेक्शन से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। देन वी हैव चेक दी डायग्राम, चेक डायग्राम का भी ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। रूल्स टू चेक, आप रूल्स भी बना सकते हैं। देन इम्पोर्ट रूल्स फ्रॉम, कहाँ से इम्पोर्ट करने हैं रूल्स, ठीक है। देखिए कितने फीचर्स इस एक सॉफ्टवेयर में आपके पास मौजूद है। देन इशू विंडो, शो द इशू विंडो टू रिव्यू द इशूज फाउंड इन डायग्राम, आप इशू विंडो जो इसका ऑप्शन है, यहाँ से आप जो आपके पास डायग्राम है उसमें जितने भी इश्यूज आ रहे हैं उसको आप रिमूव कर सकते हैं। देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऑप्शन है, स्टेज आउटलाइन है, एंड क्रिएट वर्क फ्लो। रिव्यू में हमारे पास वही चीज़ें आ जाती हैं, स्पेलिंग, रिसर्च, उसके बाद ट्रांसलेट, लैंग्वेज, न्यू कमेंट, कमेंट पेन, इंक, शेप रिपोर्ट्स, उसके बाद व्यू आ जाते हैं डिफरेंट तरह के, ठीक है। न्यू विंडो, अरेंज ऑल, कास्केड, देन वी हैव स्विच विंडोज़, अगर आपके पास अब लाइक विंडो ड्राइंग 1 है, ठीक है, डिफरेंट तरह की, आप अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वीडियो के ऊपर अपनी फाइल्स खोली हुई है तो उनमें से किसी के ऊपर भी आप जा सकते हैं। देन मैक्रोज, एड्स ऑन, पेज ब्रेक्स हैं, रूलर, ग्रिड, अगर आप शो कराना चाहें तो वो भी करा सकते हैं। प्रेजेंटेशन मोड के ऊपर अगर आप लोग आ जाएं तो ये देखें प्रेजेंटेशन मोड के ऊपर भी आप आ गए। हम लोग बैक जाते हैं, अब ये देखें पेज 1, पेज 2, पेज 3, जितने भी हमने पेजेस खोले वो सब हमारे पास मौजूद हैं। अगर आपने नया पेज ऐड करना है तो यहाँ से आप नया पेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये जूम इन जूम आउट के ऑप्शन हमने देखे थे, यहाँ पे आ जाती है लैंग्वेज और मैक्रोस के ऑप्शन है। देन पेजेस के ऑप्शन है कि हम लोग हमारे पास कितने पेजेस हैं टोटल, हम कौन से पेज के ऊपर हैं, ठीक है। ये था हमारे पास इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट। तो अगर हम लोग देखें इसको, हम लोग अपनी डायग्राम्स को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। लाइक अगर हम लोगों ने अपनी कोई भी डायग्राम बनाई और हम नहीं चाहते कि हम जिसको सेंड करें उसमें किसी भी किस्म की एडिटिंग करें, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी अब फ़ायदे क्या क्या हैं। एक तो हम इससे फ़्लो चार्ट्स बना सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हमारे पास जो ER डायग्राम्स आ जाती हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटाबेस जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं ER डायग्राम्स, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एंटिटी रूल्स डायग्राम जो होती हैं उसमें हमारे पास हमने डिफरेंट ER डायग्राम्स बनानी होती हैं इन्हीं सिंबल्स को यूज़ करते हुए।
तो उसको हम कैसे बनाते हैं, इसी माइक्रोसॉफ्ट वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो इसी के थ्रू क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम लोग वर्ड के ऊपर भी बना सकते हैं, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि ये बेसिक जो इस सॉफ्टवेयर का मकसद था इसको बनाने का, वो था ड्राइंग और ये जो फ्लो चार्ट्स हैं इनको बनाना, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होता है कि सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद होती हैं, कनेक्टर्स भी हमारे पास, डिफरेंट शेप्स भी जो हमारे पास फ्लो चार्ट्स में यूज़ होती हैं। तो इसके थ्रू क्या होता जाता है, हमारे पास ड्राइंग्स बनाना और फ्लो चार्ट्स बनाना ईजी हो जाता है। तो इसके थ्रू हम लोग कोई भी डायग्राम है, कोई भी फ्लो चार्ट है, इजीली हम लोग बना सकते हैं और उसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था माइक्रोसॉफ्ट वीडियो का टोटल ओवरव्यू, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।